रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब तीसरे साल में पहुंच चुकी है, लेकिन इस बार खबर ऐसी आई जिसने भारत को भी झकझोर दिया। गुजरात के मोरबी शहर का 22 साल का छात्र माजोती साहिल मोहम्मद हुसैन रूस की तरफ से लड़ते हुए यूक्रेन में पकड़ा गया है। वो पढ़ाई के लिए रूस गया था, लेकिन अब युद्धबंदी बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की 63वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने मंगलवार को एक वीडियो जारी किया। इसमें माजोती ने खुद बताया कि रूस में उस पर ड्रग्स केस दर्ज हुआ था और अदालत ने उसे 7 साल जेल की सजा सुनाई थी। जेल जाने से बचने के लिए उसे एक ऑफर मिला, अगर वो रूसी सेना में भर्ती हो जाए तो उसकी सजा माफ कर दी जाएगी। माजोती ने इस सौदे को स्वीकार कर लिया। उसने वीडियो में कहा कि उसे सिर्फ 16 दिन की ट्रेनिंग दी गई और 1 अक्टूबर को सीधे युद्ध के मैदान में भेज दिया गया। 3 दिन बाद उसका अपने कमांडर से झगड़ा हुआ और उसने यूक्रेनी सेना के सामने सरेंडर कर दिया। माजोती ने बताया कि मैंने हथियार डाल दिए और कहा कि मुझे लड़ना नहीं है, मुझे मदद चाहिए। उसने ये सारी बातें रूसी भाषा में कही। माजोती ने आगे बताया कि उसे सेना में शामिल होने के बदले पैसे देने का वादा किया गया था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। अब वो रूस वापस नहीं जाना चाहता। उसने साफ कहा कि उसे धोखा दिया गया और वो सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता है। यूक्रेन ने रूस की तरफ से लड़ते कई विदेशी सैनिकों को पकड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस भारत समेत कई देशों के युवाओं को पढ़ाई या नौकरी का लालच देकर अपनी सेना में भर्ती कर रहा है। भारतीय दूतावास ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि यूक्रेन सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। भारत सरकार ने इस पर पहले ही सख्त रुख अपनाया है। पिछले महीने विदेश मंत्रालय ने रूस से कहा था कि वो अपनी सेना में भारतीयों की भर्ती बंद करे और पहले से भर्ती भारतीयों को तुरंत छोड़ दे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लोगों से अपील की थी कि किसी भी हाल में रूसी सेना में भर्ती न हो। ये बेहद खतरनाक है। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस मुद्दे को दिल्ली और मॉस्को दोनों जगह रूसी अधिकारियों के सामने उठाया है। मंत्रालय के मुताबिक अब तक रूस की तरफ से लड़ते हुए 12 भारतीयों की मौत हो चुकी है। कुल 126 भारतीयों के भर्ती होने की जानकारी मिली थी, जिनमें से 96 भारत लौट आए हैं, लेकिन 18 अभी भी रूस में फंसे हैं और 16 की कोई जानकारी ही नहीं है। माजोती की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं, ये उस भयावह हकीकत की झलक है जहां युवा अपने सपनों और आजादी की कीमत किसी और जंग में चुका रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रह गई, ये उन लोगों की कहानी बन चुकी है जो किसी न किसी तरह से इस आग में झोंके जा रहे हैं। क्या माजोती जैसा हर युवा किसी और की लड़ाई में मोहरा बनता रहेगा, या दुनिया ये समझ पाएगी कि हर जंग में हार सिर्फ इंसानियत की होती है? आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।